एक गांव के किनारे एक बूढ़े आदमी दामोदर का घर था। उनके घर के पास घना जंगल था, जिसे लोग फुसफुसाता जंगल कहते थे। गांव वाले मानते थे कि रात को वहां से अजीब आवाज़ें आती हैं। एक दिन शाम के समय एक छोटी लड़की रूही दामोदर के दरवाजे पर आई। वह डरी हुई थी और उसके कपड़े गीले थे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं जंगल के पास खेल रही थी और किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैं डरकर भाग आई। दामोदर ने गंभीरता से उसे देखा और कहा, जंगल के पास जाना खतरनाक है। वहाँ कुछ ऐसा है जिसे तुम समझ नहीं सकती। उन्होंने रूही को अंदर बुलाया, उसे खाना दिया और आराम करने को कहा। रात गहरी होने लगी और तभी जंगल में धीमी फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी। रूही डरकर बोली, दादाजी, वही आवाज़ फिर से आ रही है। वो मुझे बुला रही है। दामोदर ने एक पुराना लालटेन उठाया और कहा, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कि ये क्या है। वह जंगल की ओर चले गए। रात और भी स्याह हो गई। रूही ने इंतज़ार किया, लेकिन दामोदर वापस नहीं आए। आखिरकार हिम्मत करके रूही भी जंगल की ओर बढ़ी। जंगल के बीचों बीच वह दामोदर को एक पुराने पेड़ के पास खड़ा देखती है। उनके हाथ में लालटेन था, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। दादाजी, आप यहाँ क्यों खड़े हो? रूही ने डरते हुए पूछा। दामोदर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़े और बेमेल आवाज़ में बोले, जंगल सिर्फ बुलाता नहीं है, यह अपने पास रखता है। तुम्हें बुलाने का समय आ गया है। अचानक फुसफुसाहट तेज़ हो गई और एक अंधेरी परछाई ने रूही को घेर लिया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ दब गई। अगली सुबह गांव वाले जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें न दामोदर मिला और न ही रूही, लेकिन पेड़ पर उनके नाम खुदे हुए थे, जैसे वो हमेशा के लिए वहाँ मौजूद हों।